सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही दुख महसूस होता है कि आप लोग इतनी समस्याएं में हैं। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। आंखों को बंद करते, हाथों को उठाते उस खुदावंद की ओर हम ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपके पवित्र पावन चरणों में हम सब मसीह भाई बहन आते हैं। पिता परमेश्वर दया कीजिए। पिता परमेश्वर हम सभी मनुष्यों पर पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, पिता परमेश्वर सचमुच उनके ऊपर आशीष की वर्षा आप करते हैं। पिता इन सभी भाई बहनों के दुखों को पिता परमेश्वर आप जानते हैं। पिता परमेश्वर भली बात है। पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों के दुखों को दूर कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग ये प्रार्थना सुन रहे हैं सचमुच वो सामर्थ्य को पा रहे हैं, वो बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, शैतानी बंधनों से फ्री हो रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जो अस्पतालों में पिता परमेश्वर बेड पर लेटे हुए हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य खत्म हो गई है, जिन्होंने जीने की आशा छोड़ दी है, पिता परमेश्वर उन सभी के अंदर तेरी सामर्थ्य को ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर सच में दयालु परमेश्वर उनके टखनों में बल डाल। पिता परमेश्वर नाना प्रकार की जो बीमारियाँ हैं पिता परमेश्वर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, रसोलियाँ, कैंसर, गांठें, नाना प्रकार की जितनी भी बीमारी हैं पिता परमेश्वर, जिनका इलाज पिता परमेश्वर डॉक्टर करते करते थक गए और वह जवाब दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों को निराश कर दिया उन डॉक्टरों ने पिता परमेश्वर। लेकिन आप मेरे खुदावन डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं पिता। आप उनके अंदर जीने की आशा डालिए पिता परमेश्वर, उन्हें धन्यवाद करने वाला बना दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रार्थना का जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं शुराजा, धन्यवाद करते हैं पिता। सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन तंत्र मंत्र भूत प्रेत की गंदी आत्माओं में फंसे हुए हैं, शैतानी बंदरों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में पिता परमेश्वर जादू टोना किया हुआ है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को फ्री करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों को भेजते हैं, वहाँ हर एक प्रकार का शैतानी बंधन टूट नहीं पाए आपके सामर्थ्य नाम से दयालु परमेश्वर। एक एक भाई बहनों को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, जिनके रोजगार में पिता परमेश्वर घाटा आ रहा है पिता परमेश्वर, रुके हुए मार्गों को पिता परमेश्वर आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर। जो भाई बहन बेरोजगार हैं उन्हें पिता परमेश्वर रोजगार दीजिए। जो भाई बहन पिता परमेश्वर अपनी जॉब को लेकर तैयारी कर रहे हैं, पेपरों के लिए पिता परमेश्वर के पेपर अच्छे जाए, उनका रिजल्ट अच्छा आए पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब के लिए पिता परमेश्वर। जो भाई बहन पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी आत्मिकता बढ़े पिता परमेश्वर, सचमुच वे भी रूहों को बचाने वाले हो जाएं। जैसे वो आज प्रार्थना को सुन रहे हैं तो वे भी प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, एक दूसरे रूहों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार सुनाने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने लोग विरोध कर रहे हैं पिता परमेश्वर आपके नाम को, उनको बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर साउल को आपने अपनी महिमा में ले लिया, वैसे उन लोगों को भी अपनी महिमा में ले लीजिए पिता परमेश्वर। सचमुच आपका आत्मा के जीवन में काम करने पाए, वो विरोध करने की वजह आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं पिता। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। पूरे संसार के जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, जो अन्य जाति हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी अपनी महिमा के लिए लीजिए पिता परमेश्वर। इसराइल की भीड़ों को इकट्ठा करें पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने नए विश्वासी उनके विश्वास को मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत चमत्कार कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आत्मा के वरदानों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हम मिट्टी और राख हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद के सिवा हम कुछ दे भी नहीं सकते आपको पिता परमेश्वर। हमारे परमेश्वर, जैसे आपने इसराइल लोगों को पिता परमेश्वर मिस्र के देश से निकाला, वैसे हमें भी इन समस्याओं से निकाले पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए जो परिश्रम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपका वचन बताते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक एक जन को ब्लेस करते हैं, सीधे हाथों से ब्लेस कीजिए। सचमुच जो जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हाँ और आमीन में पिता परमेश्वर इसे रिसीव कर रहे हैं, सचमुच वो चंगाई को पा रहे हैं। जो लोग पिता परमेश्वर जिस नगर से, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से, बिहार से, मध्य प्रदेश से पिता परमेश्वर, गुजरात से, अहमदाबाद से, जो जम्मू कश्मीर से, जो फॉरेन कंट्री से जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सचमुच वो अपनी महिमा में पिता परमेश्वर आपकी महिमा में आगे बढ़ते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपके अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं पिता परमेश्वर। सचमुच उनके जीवन में मिराकल होने वाले, उनके कर्ज माफ़ होने वाले पिता परमेश्वर, हर एक इच्छा पूरी होने वाली पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर पाप में फंसे हुए, विचार में, नाना प्रकार की बुराइयों में, शराब में, नशे में, पत्नी में पिता परमेश्वर, वो सब फ्री होने वाले पिता परमेश्वर। चोरी से, झूठ से उनसे फ्री कर पिता परमेश्वर। उन्हें एक अच्छा और ईमानदार
जीवन दे पिता परमेश्वर, पवित्रताई का जीवन दे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी मैं बड़ाई तारीफ करते हैं। सचमुच खुदावंद आपने एक एक जन को ब्लेस किया है छिदे हुए हाथ से, अपने लोगों को पिता परमेश्वर आपने अपने आशीष से भर दिया है पिता परमेश्वर। सच में इनके अंदर आपकी अनॉइंटिंग हो रही है पिता परमेश्वर, हीलिंग हो रही है पिता परमेश्वर। ये लोग आपकी हीलिंग को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर। सचमुच इसी वक्त से चंगे हो जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सारी बीमारियां जा रही हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू का बाड़ा लगाते पिता परमेश्वर, हर समय उठते लेटते जागते इनकी रक्षा मदद कीजिए पिता परमेश्वर। इनका प्रार्थना का जीवन कर दे पिता परमेश्वर, वचन पढ़ने वाले हो जाए सचमुच पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा में ये 100 कदम बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। इनके ऊपर अनुग्रह आशीष की वर्षा कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक काम को बनाइए पिता परमेश्वर, जिसकी जो जिन बहनों के पास पिता परमेश्वर संतान नहीं है, 20 साल से 10 साल से 5 साल से पिता परमेश्वर, वो बेबी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें इस प्रार्थना के द्वारा सचमुच पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बड़ी गवाही निकल के आएगी इस प्रार्थना के द्वारा ऑनलाइन पिता परमेश्वर चर्च में। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी लाइव मीटिंग में जो जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच वो भाई बहन भी आशीषों को पा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिन जिन लोगों ने इस प्रार्थना को सुना उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें भी जीवन में पिता परमेश्वर महिमा आप दिखाएंगे पिता परमेश्वर अपने नाम की। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुने और सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रार्थना करी, और मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी होती है, तो प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी नहीं होती है। प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? प्रार्थना जैसे हम पूरी रीति से थक जाते हैं, हार जाते हैं, और अपने जो हमारे सगे संबंधी होते हैं या हमारे दोस्त मित्र होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा अजीज़ मानते हैं, तो उनके सामने हम अपने दुखों को बयां करते हैं। वैसे ही प्रार्थना में अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को, अपनी खुशियों को, अपनी हंसी को, अपने दुख को, हर एक प्रकार का जो हमारे जीवन का जो दिनचर्या होती है हम उससे शेयर करते हैं। तो वही चीज़ हम परमेश्वर से शेयर करते हैं, और वो खुदावंद इंतज़ार करता है कि मेरे बच्चे आएँ और मुझसे बातचीत करें। जैसे कि हम संसारिक माता पिता से बच्चे बात करते हैं, तो आप लोग परमेश्वर से अपने दिल की बातों को खोल कर कह सकते हैं। जिस पाप गुनाह से आप जीवन बिता रहे हैं, उन पाप गुनाहों को आप उन पाप गुनाहों से मन फिराव करें, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और आप ऐसा जीवन जिए कि जो परमेश्वर को पसंद आए। इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, भोर में उठकर, सुबह में, दोपहर में, जब आपको समय मिलता है। क्योंकि अंत का समय चल रहा है, समय बहुत थोड़ा रह गया है। जब भी आपको समय मिले आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शैतान इसी ताड़ में लगा रहता है कि कब किसको घात करे। वो गरजते सिंह की तरह सोचता है कब किसी को फाड़ कर खा ले, क्योंकि वो हमारी कमियों को जानता है। हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो बुराइयां, जो पाप हैं, उन्हीं के ऊपर वह अटैक करता है। अगर उन पाप और गुनाहों से, बुराइयों से, कमियों से हम अगर पश्चाताप करके अपने खुदावंद की ओर फिरते हैं, तो सचमुच हमारा खुदावंद हमें अपने दिल से लगाने के लिए, अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने धन्यवाद हालेलुया आमीन कह दिया और परमेश्वर प्रसन्न हो गए। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना सबसे ज़रूरी होती है हमारे जीवन की। प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, जैसे कि बाइबल हमें बताती है। अगर आप प्रार्थना में बैठें सचमुच आत्मा से, मन से और पूरे ध्यान से, अपने पूरे शरीर से, अपने पूरे जितना भी आपके अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए। और पहले हम अपने लिए ही अपनी ज़रूरतों को नहीं मांगना चाहिए, पहले हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि आपसे ज़्यादा जो दुखों में हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, जो विधवाएं हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बहुत दुखों में, बहुत जख्मों में घिरे हुए हैं। क्योंकि बहुत सी दुनिया में लोग दुखी हैं। अगर आप दुनिया में अगर जाएंगे किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, तो आपको लगेगा कि हाँ, वहाँ के दुख को देख कर के हमारा दुख तो कम है। तो पहले हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, फिर उसके बाद में अपने लिए ब्लेसिंग मांगनी है। अगर इस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से, तो सचमुच वो खुदा आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए तैयार है। प्रार्थना ये नहीं कि आपने 1 दिन 2 दिन की तो आपको उसका उत्तर, उसका प्रतिफल नहीं मिला तो आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं, और जब स्वर्गदूत आते हैं तो शैतान, कितने शैतानों से सामना करते हुए हमारी प्रार्थनाओं को लेने आते हैं, तब जाकर हमारी प्रार्थना को लेकर जाते हैं। अगर स्वर्गदूत अगर स्वर्ग से आते हुए बीच में शैतानों से लड़ाई करते हुए जब आते हैं हमारी प्रार्थना को लेकर जाने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर के जो मन के पाप के कारण जो शैतान होता है वो रोकता है कि हाँ, हमारी प्रार्थना ना जाए, हमारी प्रार्थना ना जाए। क्योंकि प्रार्थना करते हो कभी कभी ऐसा होता है आपको कि आपको नींद आने लगती है, आपको आलस आने लगता है, आप सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि ये सब शैतान की चाल होती है ताकि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक ना जाए। तो हमें लगातार प्रार्थना में लगे रहना है जब तक हमें वो चीज़ें ना मिल जाएं। क्योंकि जैसे एक दूध पीता बच्चा जब तक
उसको जब तक वह दूध नहीं मिलता उसे तब तक वह रोता रहता है और रो रो कर अपनी माँ के कान में दम कर देता है। तो माँ को हार कर उसको उठाकर दूध पिलाना ही पड़ता है। इसी प्रकार से आप भी परमेश्वर से इतनी प्रार्थना कीजिए कि हाँ, हमारा पिता परमेश्वर हमें वो चीज़ देने के लिए तुरंत तैयार हो जाए कि हाँ, अब ये मेरा बच्चा मांगते मांगते इतने दिन से मांग रहा है, मैं इसे ज़रूर दूंगा। इस तरीके की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह के प्रार्थना का मीनिंग होता है, आप थकिए ना, आप निराश ना होइए। परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है, चाहे वह 1 दिन का विश्वासी हो, चाहे वह 10 दिन का। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में आप लोग बने रहिए, मजबूती लाइए, विश्वास कीजिए, तो आपके जीवन में सच में प्रार्थना का बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आपको जब समय मिले तब आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के द्वारा ही आपको सारी आशीषें मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।